साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनसीबी लगातार एक्शन पर एक्शन कर रही है। कभी गोवा, कभी इंदौर तो कभी हैदराबाद से आरोपियों को पकड़ा जा रहा है और मुंबई में भी लगातार आरोपियों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब इस बीच एनसीबी मुंबई ने एक और बड़ा या कहें कि सबसे बड़ा एक्शन किया है और मुंबई में एक एक्स आर्मी मैन को पकड़ा गया है। जी हां, ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि पूरा मामला 26 करोड़ से जुड़ा है, करोड़ों के माल से जुड़ा है। और उससे भी बड़ी बात ये कि ये मामला सीधे सीधे सुशांत के साथ ही रिया से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। पकड़ा गया आरोपी 3 शहरों तक बचता रहा, लेकिन मुंबई में उसे 3 दिन के ऑपरेशन के बाद दबोच लिया गया। तो कैसे क्या क्या हुआ, कैसे पकड़ा गया एक्स आर्मी मैन, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो एनसीबी का काम लगातार तारीफ पा रहा है। भले ही सुशांत सिंह राजपूत के मुख्य केस की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन डक केस की जांच में एनसीबी काफी आगे पहुंच गई है और एक के बाद एक कई लोगों को पकड़ रही है। यहां तक कि कई बड़े बड़े लोगों की गर्दन तक भी एनसीबी के हाथ पहुंचे। अब इस बीच मुंबई में एनसीबी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और इसके लिए बकायदा 3 दिन का ऑपरेशन तक चलाना पड़ा और उसके बाद जाकर एक्स आर्मी मैन को गिरफ्तार किया गया। अब इस एक्स आर्मी मैन का सुशांत का कनेक्शन भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि कैसे मुंबई में क्या क्या हुआ। तो मुंबई में एनसीबी ने केनिथ मुलोवा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। 42 साल का केनिथ जाम्बिया का रहने वाला है और जाम्बिया आर्मी का पूर्व अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है। जी हाँ, केनिथ जाम्बिया आर्मी का पूर्व अधिकारी है और मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुआ था। केनिथ जाम्बिया के लुसाटा का रहने वाला है और इस बीच इथोपिया से होकर यहां तक पहुंचा था। केनिथ मुलोवा सबसे पहले इथोपिया से दुबई पहुंचा और अब हैरानी की बात यह है कि दुबई जैसे हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट पर केनिथ को पकड़ा नहीं जा सका और केनिथ चुपचाप वहां से बचकर आगे निकल गया। दुबई के बाद केनिथ ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की टाइट सिक्योरिटी भी न तो केनिथ को पकड़ पाई और न ही केनिथ के पास रखी रखो और न ही 26 करोड़ का कुछ पता लगा पाई। इसके बाद केनिथ मुलोवा ने दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और मुंबई पहुंच गया। अब यहाँ पर केनिथ ने अपने को बचाने के लिए, रक को बचाने के लिए सबसे बड़ा प्लान बनाया था। केनिथ ने अपने चेक इन बैग को जानबूझकर लिया ही नहीं और चुपचाप जुहू के होटल में जाकर रहने लगा और होटल जाकर अपना बैग गुम होने की कंप्लेन लिखवा दी। अब यहाँ पर उस एयरलाइंस ने केनिथ का बैग ढूंढ लिया क्योंकि केनिथ तो उसे जानबूझकर छोड़कर आया था और केनिथ को इसकी खबर भी कर दी। अब इस दौरान मुंबई एनसीबी को केनिथ के इरादों का पता लग चुका था और जैसे ही केनिथ अपना बैग छोड़कर होटल गया तो तब से ही एनसीबी उसके पीछे लग चुकी थी और लगातार उसे 3 दिन तक ट्रैक किया गया। अब जब केनिथ को खबर दी गई कि उसका बैग मिल गया है और एयरपोर्ट आकर उसे ले ले, तो केनिथ मुलोवा अपना बैग लेने एयरपोर्ट पहुंचा और अपना ट्रॉली बैग ले लिया। और जैसे ही केनिथ ने अपना ट्रॉली बैग लिया तो तुरंत ही एनसीबी ने उसे एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया। तुरंत केनिथ के बैग की तलाशी ली गई और केनिथ ने अपने बैग में एक अजीबोगरीब तहखाना बनाया हुआ था और उस तहखाने में 4 पैकेट रखे हुए थे। इन चारों पैकेट्स में हेरोइन रखी गई थी। जी हाँ, एक पैकेट में 1 किलो था और 4 पैकेट में 4 किलो हेरोइन रखी गई थी और इसकी कीमत 26 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, 26 करोड़ की रग यहाँ पर पकड़ी गई और उसे दुबई के रास्ते दिल्ली होकर मुंबई तक लाया गया था। एनसीबी का कहना है कि हेरोइन अफगानिस्तान की और उसे फिर कई रास्तों से रूट करके मुंबई तक पहुंचाया गया था। इसे मुंबई में सप्लाई करने का पूरा प्लान था। अब बड़ी बात यह है कि केनिथ मुलोवा पहले भी 4 बार भारत आ चुका है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और वो 2019 से ही भारत आता रहा है और इसके लिए बिजनेस वीजा का इस्तेमाल करता था और माना जा रहा है कि मुंबई में रक का सबसे बड़ा सप्लायर यही केनिथ था। यही केनिथ मुलोवा पूर्व आर्मी मैन था और इसी के जरिए मुंबई और बॉलीवुड में रक की सप्लाई होती थी। इतना ही नहीं, दुबई के रास्ते ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी रक का अरेंजमेंट किया जाता था और अक्सर
दुबई से ही सुशांत के लिए ड्रग लाई जाती रही थी और अब उसी रूट से इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग मिली है और एनसीबी का कहना है कि इसके सारे के सारे कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस से भी इसके लिंक जोड़े जा रहे हैं और बहुत जल्द बहुत बड़ा खुलासा भी होगा। वैसे आपको एक और बात बता दें कि रिया चक्रवर्ती भी अपने पिता को एक्स आर्मी मैन बताती रही है और ड्रग के साथ पकड़ा गया केनिथ भी एक्स आर्मी मैन है। अब भले ही आरोपी जाम्बिया आर्मी का हो, लेकिन फैंस अब इसमें रिया का कनेक्शन भी ढूंढने लगे हैं, तलाशने लगे हैं। अब एनसीबी की जांच के बाद ही पूरा का पूरा कनेक्शन पता चल पाएगा और पूरा मामला खुल पाएगा। लेकिन ये 26 करोड़ की ड्रग के साथ केनिथ का पकड़ा जाना बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा एक्शन है। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। अब सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए सारे के सारे केस सीबीआई को सौंप दिए गए, तो दिशा केस की जांच भी इनडायरेक्टली सीबीआई ही कर रही है और कुछ लोगों ने अब यहां तक कहा है कि फाइनली सीबीआई को पता चल गया है कि कौन है सुशांत को मारने वाला, कौन है दिशा को मारने वाला और कौन है इनके पीछे सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर, कौन है साजिशकर्ता। लेकिन इस बीच एक और बात सोशल मीडिया में जबरदस्त तैर रही है कि दिशा सालियान के परिवार को 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ी बात है कि दिशा के परिवार को 3 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है। स्मिता जीएल के पारिक नाम के अकाउंट से इसे लेकर इंस्टा पोस्ट किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि दिशा के परिवार को 3 करोड़ रुपए दिए गए और वो भी चुप रहने के लिए। अब पहले आपको वो भी बताते हैं कि पोस्ट में लिखा क्या है। तो पोस्ट में लिखा है कि दिशा के परिवार को चुप रहने के लिए क्यों 3 करोड़ रुपए दिए गए। जी हाँ, यही बात उसमें लिखी गई है कि दिशा के परिवार को चुप रहने के लिए क्यों 3 करोड़ रुपए दिए गए। इतना नहीं, आगे लिखा है कि ये पैसा यानी कि 3 करोड़ रुपए दिशा के परिवार को किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के जरिए दिए गए हैं। जी हाँ, ये पैसे ऐसे ही नहीं दिए गए, बल्कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के जरिए रूट करके पैसा दिशा के परिवार तक पहुंचाया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है। और आगे लिखा है कि इस बात की तस्दीक यानी कि इस बात की पुष्टि कुछ दिन पहले ट्विटर पर की गई थी, ये भी उसमें लिखा गया है। और देखिए, सबसे बड़ा आरोप यहां तक लगा दिया गया है कि एक 50 साल से ज्यादा उम्र के एक्टर का बॉडीगार्ड उनको यानी कि दिशा के परिवार को लगातार फोन करता रहा, बात करता रहा, उनके टच में रहा और उसके बाद लिखा है कि सीबीआई जानती है कि आखिर किसने सुशांत को खत्म किया। यानी कि ये बहुत बड़े और हैरानी भरे आरोप हैं कि दिशा के परिवार को 3 करोड़ रुपए दिए गए, विदेशी यूनिवर्सिटी के जरिए रूट करके पैसा दिया गया और सबसे बड़ी बात, जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के किसी एक्टर के बॉडीगार्ड ने लगातार उनसे बात की है। अब बॉलीवुड में 50 साल से ज्यादा उम्र के कई एक्टर हैं और 50 साल से ज्यादा उम्र के कुछ एक्टर्स पर सुशांत को लेकर आरोप भी लगते रहे, दिशा को लेकर आरोप भी लगते रहे और अब ये भी आरोप लगा है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के ही एक्टर के बॉडीगार्ड ने लगातार दिशा के परिवार से बात की है, जो कि हैरानी भरा है और बहुत बड़ी बात है। अब अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि आरोप लग रहा है कि इतना सारा पैसा देने के बाद ही दिशा का परिवार चुप हो गया और इसीलिए दिशा सालियान के परिवार ने चुप्पी साध ली है। जी हां, ये बड़ा आरोप है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।